हाय फ्रेंड्स, एग्जाम्स वेव की करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज भी हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट www.examswave.com विजिट करोगे तो आपको ये अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसा आप जानते हो कि ये प्राइजेज है, ये हमारे कोर्सेज आप परचेज कर सकते हो। IBPS PO, क्लर्क, NUPSC, CSET, ये कोर्सेज आपको, सबसे अच्छी ये बात है कि इनके ऊपर भी आपको इस मंथ के अंदर अंदर 30% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, ये कोर्सेज है, ये इनके पैसे हैं, इसमें भी आपको क्या मिलेगा 30% डिस्काउंट अगर इस मंथ में आप हमारे कोर्सेज परचेज कर रहे हो। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वेबसाइट में जाके चैट कर सकते हो या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9529000031, इन पे भी कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, Which state is going to host 4th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021? कौन सा राज्य 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है? जैसे कि आप जानते हो खेलो इंडिया 2021, 2020 कहाँ हुआ था? गुवाहाटी, असम में हुआ था ये खेलो इंडिया। ओके, 2000 ये भी याद रखना है कि ये जो 2020 का खेलो इंडिया था ये कहाँ था? गुवाहाटी के अंदर, GUWAHATI, गुवाहाटी जो कहाँ है? आसाम के अंदर। पर हमारा क्वेश्चन क्या है 2021, तो 2021 में आंसर क्या जाएगा हमारा? फर्स्ट हरियाणा। याद रखना कि ये जो 2021 में होने वाले हैं यूथ खेलो इंडिया, कौन सा राज्य मेजबानी कर रहा है इसकी? हरियाणा आंसर आएगा। हरियाणा खेलो इंडिया की मेजबानी कर रहा है 2021 में। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट 5 of 36 रफाल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस लैंडेड एट विच एयरबेस स्टेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स? आपको पता है कि फ्रांस से कितने एयर फाइटर रफाल आए थे? 36 आए थे। 36 में जो सबसे पहले 5 थे, 5 हमारे कौन कौन से बेस स्टेशन पे? ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आदमपुर AFS, अंबाला AFS, अमृतसर AFS, अवंतीपुर AFS और चंडीगढ़ AFS। ये 5 AFS के नाम हैं। इसमें जो फर्स्ट 36 में से, इसमें से जो 36 में से जो पहले 5 थे वो कहाँ पर, कौन से एयरबेस में लैंड हुए थे? तो सबसे पहले जो 5 आए थे वो कहाँ लैंड हुए थे? याद रखना, अंबाला। अंबाला ये कहाँ है? हमारे हरियाणा के अंदर है। ये अंबाला कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर अंबाला जो एयरबेस स्टेशन है वहां पर ये 5 रफाल फाइटर लैंड हुए थे। ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग द कंट्री दैट हैव गेन्ड इन फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग 2010 और 20 एज पर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 रिलीज बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार 2010 और 20 के दौरान वन क्षेत्रों में प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? तो हमारा जो भारत का स्थान है इसमें से क्या है? 4th, 5th, 1st, 2nd और 3rd। तो हमारा इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन 5 3rd स्थान आएगा। ओके, याद रहेगा, जो हमारा इंडिया का कौन सी पोजीशन है? 3rd नंबर पोजीशन पे है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एज पर RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्रोस NPA ऑफ बैंक में राइज बाय मार्च 2021। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बैंक का सकल NPA मार्च 2021 तक बढ़ सकता है। कितने % बढ़ सकता है ये आपको बताना RBI के अकॉर्डिंग। तो कितने % बढ़ सकता है? 6.25, 14.75, 8.5% और 12.5%, 5.5%। तो कौन सा आंसर हो सकता है इसका? एज पर RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये कितना बढ़ सकता है मार्च 2021
हमारा कितना है, तो इसका आंसर आएगा हमारा, कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसका आंसर आएगा हमारा कौन सा, फोर्थ, 12.5%। याद रखना कौन सा आंसर आएगा, 12.12% हम बोल सकते हैं, ठीक है, 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री बिल्ड्स वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल दैट फिट डबल स्टैक कंटेनर। आपको पता है कि जो रेल है वो डबल कंटेनर, एक एक कंटेनर लेके जाती है, 20 टन का, 15 टन का। तो कौन सा देश दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग बनाता जो डबल स्टैक कंटेनर को फिट करता है। तो आप जानते हो कि ये हमारी एक मालगाड़ी होती है, ठीक है, ये मालगाड़ी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इससे आपको याद भी रहेगा। ये है, ऐसे पहले क्या था, एक कंटेनर, दो कंटेनर, तीन कंटेनर, चार कंटेनर, ऐसे ये रेल है। अब क्या कर दिया, डबल कंटेनर, ये एक के ऊपर एक। इससे क्या हुआ, टाइम भी आधा और सामान भी डबल जा रहा है। तो ये काम किसने किया, हमारे इंडिया ने किया जी। सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले इंडिया में ही है कि एक ही ट्रेन पे क्या क्या कर दो, डबल कंटेनर आप लोड कर दो, ट्रेन लेके चली जाएगी। तो एक के ऊपर एक डबल कंटेनर लोड करके ये मालगाड़ी जाती है। तो ये सबसे पहले किसने कर दिखाया, ये इंडिया में ही हुआ है। तो कौन सी कंट्री जाएगी, इंडिया। सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना इंडिया, ओके। और वैसे भी आपको याद ही रहेगा क्योंकि आपको पता ही ऐसे काम कौन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, नंबर 1, नंबर 2 सुब्रमण्यम सुंदर, नंबर 3 कर्णम शेखर, नंबर 4 एम चित्रम्बम और नंबर 5 TC1 रंगनाथन। तो ये 5 है। तो इनमें से कौन सा, आपको हिंट दे देता हूँ कि जो कहाँ काम करते थे, SBI में काम करते थे और अब उनको कहाँ क्या कर लिया गया है, CEO बना दिया गया। किसका, MD और CEO बना दिया गया। किसका बना दिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक का। SBI में काम करने वाले को क्या बना दिया, CEO बना दिया। तो उसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ओके, सेन गुप्ता जी हैं जो हमारे किसके चुने गए हैं, MD और CEO इंडियन ओवरसीज बैंक के, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। याद रहेगा, सेन गुप्ता, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिसाइज द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड रिसेंटली। हु चेयर द कमिटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में QR कोड के विश्लेषण के लिए समिति के रिपोर्ट का प्रचार किया। समिति का अध्यक्ष किसने की है, तो ये इसकी अध्यक्षता किसने की है। इसका हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, 5 ऑप्शन हमारे पास, दीपक बी पाठक, अरविंद कुमार, सुनील मेहता, AS रामश्रेय एंड दिलीप आबे। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर आएगा दीपक बी पाठक। याद रखना, आंसर नंबर 1 दीपक बी पाठक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI एंड द फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिलिंग ऑन द थीम का नाम क्या है, फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड। मीनिंग फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड विषय पर पेमेंट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिलिंग द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का किस संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, कौन से का आयोजन किया गया है जी, ये हमारा विच एडिशन, कौन सा एडिशन था, 2nd, 5th, 1st, 4th एंड 7th। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा एडिशन है ये हमारा, फर्स्ट एडिशन। ओके, फर्स्ट एडिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। विच बैंक ज्वाइंट हैंड विद ग्रीन क्लाइमेट फंड टुवर्ड्स ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 डिजीज। किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी के प्रभाव पर फंड ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ मिलाया है। तो कोविड-19 के जो लोग हैं, डिजीज इनको हुई है, उनको हेल्प करने के लिए कौन सा है ये हमारा, कौन सा बैंक है जो आगे आया है और जिसने हेल्प की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक कोविड-19 डिजीज के लिए आ गया है और हेल्प की है। तो आंसर क्या आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था जिसका आंसर है 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन द इंडियन इन 2016 to 18 as per report released by Office of the Registrar General Sample Registration System। रजिस्ट्रार जनरल के नमूना पंजीकरण में के कार्यकालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 18 में भारत में मातृ संख्या अनुपात, तो ये देखो ये है MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे इंडिया में 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। ओके, जब 1 लाख बच्चे पैदा हुए हैं तो 1 लाख जीवित बच्चे पैदा हुए हैं। 1 लाख कितने हैं? जिंदा। 1 लाख जब जीवित बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। 1 लाख बच्चे जिंदा बच्चे पैदा होने के लिए कितने मर गए उसको बोलते हैं MMR रेशियो। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, तो पहले तो समझ लो कि मैटरनल मोर्टेलिटी होता क्या है कि 1 लाख जिंदा बच्चे पैदा होने के लिए जितने बच्चे मर जाते हैं कोई भी बीमारी से या फिर प्री मैच्योर अबॉर्शन किसी भी कारणवश तो मर गए उनको बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में 2016-18 में कितने हैं? वो 1 लाख में 113 तो ऐसे हैं जब 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 113 मर ही जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत कम ही है, 1 लाख में 113 ही मरते हैं और सारे जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो हमारा MMR कितना आएगा 2016-18 का? 113। तो ऑप्शन कौन सा? 4th नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, याद रखना। और MMR का मतलब भी याद रखना कि MMR का मतलब होता क्या है। Which is the first Indian company to reach the market capitalization of rate 13 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली। तो 13 लाख करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम जानते हैं कि भारतीय में कौन सी हो सकती है? हिंदुस्तान, यूनिलीवर, टाटा। तो आप भी जानते हो कि आजकल किसके हैं? पेट्रोल पंप है, मॉल है बड़े बड़े, जियो ने तहलका मचा रखा है। तो हम किसकी बात कर सकते हैं? हमारा काफी फ्रेंडली है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये सबसे ज्यादा इसने 13 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कैपिटलाइजेशन की इसने, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो विच इज द फर्स्ट कंपनी टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन हो कितना? 13 लाख करोड़। तो कौन सी कंपनी है जी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, याद रहेगा आपको। 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, द थर्ड यूनिट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 700 मेगावाट यूनिट टू अचीव क्रिटिकली वेयर डज दिस काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड। तो देखो सिंपल सा हमारा ये जो काकरापार एटॉमिक प्लांट है ये कहाँ है? ये 3 है हमारे पास, काकरापार 1, 2 एंड 3। 1 हमारा 1985 में था और 2 हमारा 1984 में था और 2 हमारा 1985 में था और ये हमारा 2010 में था थर्ड वाला। तो इसने कितना, उसमें 1 और 2 में तो हमारे पास कितनी थी? 220 MW का मतलब मेगा, MW ये भी बोल सकते हैं मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता, पर अब ये इसका रेट कितना हो गया? 700, बहुत ज़्यादा है। तो ये कहाँ है? हमारा क्वेश्चन क्या है? ये जो इतनी बिजली पैदा करता है इस पावर प्लांट का नाम क्या है? काकरापार पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, पानी से हम भाप बनाते हैं और उससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी करते हैं, इसमें ऊर्जा पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आएगा? गुजरात। याद रखना, गुजरात किससे रिलेटेड है? काकरापार परमाणु एटॉमिक पावर स्टेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पर्सन हु हैज बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ गुल्बेकिन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी। उस व्यक्ति का पता लगाइए जो मानवता के लिए गुल्बेकिन पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता बन गया। तो इसका आंसर क्या है? ये गुल्बेकिन प्राइज क्या है? इसको हम बोलते हैं प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से भी जानता है। प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानों की भलाई के लिए जो किसी ने कोई करते हैं, इंसानों की भलाई करते हैं, उनको प्राइज मिलता है। तो ये स्वीडन की लड़की थी, बहुत यंग लड़की है स्वीडन की, जिसका नाम क्या है?
ग्रेटा थुनबर्ग, इसको ये प्राइज मिला था, कौन सा? गुल्बेनकियान प्राइज। गुल्बेनकियान प्राइज किसको मिले था? ग्रेटा थुनबर्ग को मिला था। ओके, और ये कहाँ की रहने वाली थी? स्वीडिश थी। स्वीडिश मीन्स स्वीडन की रहने वाली थी। कौन? ये ग्रेटा थुनबर्ग। ओके, याद रहेगा, ग्रेटा थुनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। Who has been appointed as MD and CEO SBI जनरल इंश्योरेंस? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन है प्रकाश चंद्र कांडपाल, पुष्कर महापात्र, देवेश श्रीवास्तव, वी रामस्वामी, AK दास। ये हमारे पास क्या है? 5 ऑप्शन है। इनमें से हमें क्या बताना है? इनमें से हमें ये बताना है कि किसको MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI का जो जनरल इंश्योरेंस है उसका CEO किसे बना दिया है? तो हमारा ऑप्शन आएगा प्रकाश चंद्र कांडपाल। प्रकाश चंद्र कांडपाल ये हमारे SBI के CEO हैं। तो याद रखना, प्रकाश चंद्र कांडपाल जनरल इंश्योरेंस के, SBI के जनरल इंश्योरेंस जो करते हैं ना, जनरल इंश्योरेंस, उसके CEO। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which Indian chess player finished second in the Grandmaster Triathlon tournament 15th बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल? कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो इसका हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला हमारा P हरिकृष्ण कोनेरू हम्पी, भास्करन में अड्डी, कर्षण सिकिरण, हरिका द्रोणावली। तो इसमें से विच इंडियन चेस प्लेयर फिनिश सेकंड ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट? तो इसका आंसर आएगा हमारा P हरिकृष्ण। आंसर नंबर 1 P हरिकृष्ण। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रेट प्रोफेट 14 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? ये जो ग्रेट प्रोफेट ग्रेट क्वेश्चन नंबर हम 15 पे थे जी, है ना? नहीं 16 पे, यस 16 पे थे। तो ये हमारा ग्रेट प्रोफेट 14 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? ये मिलिट्री की एक्सरसाइज है, ये कौन से कंट्री कंडक्ट करता है? मिलिट्री की एक्सरसाइज का नाम है, अभ्यास का नाम है। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन सी कंट्री है जो ये अभ्यास करती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कुवैत, UAE, इराक, ईरान, मिस्र, इजिप्ट। तो हमारा आंसर जाएगा ईरान। ओके, ईरान हमारा करेक्ट आंसर इसका रहेगा, याद रखना। ओके, जिसमें क्या है, मिलिट्री क्या करती है? एक्सरसाइज करती है। किसकी एक्सरसाइज? ग्रेट प्रोफेट उसका नाम है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 18, लालजी टंडन हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व एज द गवर्नर ऑफ स्टेट? लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो ये देखिए, मध्य प्रदेश। ये लालजी टंडन इन्होंने मध्य प्रदेश का किया था कितने तक? 22 साल तक, 22वें गवर्नर जनरल। और बिहार के ये कौन से थे? 28वें गवर्नर थे। मध्य प्रदेश के 22वें और बिहार के 28वें, उत्तर प्रदेश नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों के थे। और इन्होंने पूछा कि कौन कौन से स्टेट के थे ये, तो ये थे पास्ट अवे रिसेंटली, जिनका अभी निधन हुआ है। तो ये कौन से स्टेट के गवर्नर रह चुके थे? तो हम आंसर हमारा ना मध्य प्रदेश बोलेंगे ना बिहार बोलेंगे, दोनों ही बोलेंगे, बोथ 1 और 2। क्योंकि ये इसके 22वें थे, इसके कितने कौन से थे? 28वें थे जी। और उत्तर प्रदेश के नहीं थे, तो इसके भी नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन नेवी कैरिड आउट पासेज एक्सरसाइज विद नेवी ऑफ विच कंट्री नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? भारतीय नौसेना के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास किस देश की नौसेना के साथ मार्ग अभ्यास किया? तो ये हमारा कौन सी कंट्री आएगी? इसका आएगा हमारा मालदीव, अमेरिका, सिंगापुर, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव। नो, तो अमेरिका, 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 यस।
इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। ओके, याद रखना, मालदीव नहीं, किसका आंसर जाएगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनासिस 2 इज द फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? ANASIS, तो ये किस देश का पहला सैन्य संचार उपग्रह है? तो यूएई, साउथ कोरिया, ईरान, ब्राजील एंड थाईलैंड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ये एक सैटेलाइट है। ओके, क्या है? सैटेलाइट, एयरफोर्स का सैटेलाइट है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा साउथ कोरिया। ओके, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? साउथ कोरिया। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हो, मोर अपडेट्स के लिए आप क्या विजिट कर सकते हो? www.examswave.com, जिससे आप हमारे बैंक और एसएससी के कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। थैंक यू।